तो चलिए हम देखते हैं क्लास 9th मैथ में अध्याय 1 से प्रारंभ करते हैं। तो अध्याय 1 में क्या दिया है? अध्याय 1 में संख्याएं दी है और संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप है ना इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं संख्याएं, पूरी संख्याएं देखेंगे हम। क्या देखेंगे? संख्याएं। अब संख्याएं देखेंगे तो संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी होती है। सबसे पहली बात तो होती है प्राकृत संख्या। कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है भैया, प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो हमें प्रकृति ने दी है, जो हमें प्रकृति ने दी है। अब प्रकृति ने कौन कौन सी संख्या दी है भैया? प्रकृति ने दी है आपको 1 से लगाकर 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच गई है? अनंत तक पहुँच गई है। तो ये साइन किसका है? अनंत का है, इन्फिनेटिव का है। तो 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्या है, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक। अब इसमें एक बात और आती है कि पूर्ण प्राकृत संख्या क्या आ जाएगी? पूर्ण प्राकृत संख्या। अब देखिएगा, अब इसमें क्या लग गया? पूर्ण लग गया, अर्थात इसमें किसकी कमी है? अभी जीरो की कमी है। किसकी कमी है? जीरो की कमी है। तो यहाँ पर देखिएगा पूर्ण प्राकृत संख्या जीरो लगने के बाद क्या हो जाएगी? पूर्ण प्राकृत संख्या कहलाएगी। तो जीरो लगने के बाद क्या कहलाएगी? पूर्ण प्राकृत संख्या कहलाएगी। आप देखिएगा जीरो को प्राकृतिक संख्या में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जीरो की क्या हुई है? खोज हुई है। जीरो की क्या हुई है? खोज। और किसने की थी जीरो की खोज? आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो देखिएगा जीरो की खोज हुई है, आर्यभट्ट ने की है, और जीरो की खोज होने के कारण इसको प्राकृतिक संख्या में नहीं रखा, क्योंकि हमें प्रकृति से जीरो नहीं मिली है। जीरो की क्या हुई है? खोज। इस वजह से जीरो को अगर रखते हैं तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण प्राकृत संख्या बन जाती है। और प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है? जीरो को हटा लो तो बचती क्या है? बाकी संख्याएं प्राकृतिक। और जीरो को लगा दिया तो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं हो जाती है। वहीं पर देखिएगा आप, वहीं पर देखिएगा फिर एक होता है क्या? तीसरा सम संख्या। क्या होती है? सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है जो 2 से क्या होती है? विभाजित हो। जो 2 से क्या होती है? विभाजित हो। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो ये क्या है? सम संख्या। जो 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। अब बात कर लेते हैं विषम संख्या की। किसकी कर लेते हैं? विषम संख्या की बात कर लेते हैं। विषम संख्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी? 1। तो 1, 3, 5, 7 जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो सारी संख्याएं विषम होती है। जो 2 से विभाजित नहीं होती वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? विषम। और जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। वहीं और इसमें एक बात और आती है, भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या से आपके क्वेश्चन आते हो या ना आते हो, लेकिन देख लो आप। तो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या में क्या हो? अब भाज्य संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या का क्या चला जाए? भाग चला जाए। एक और स्वयं को छोड़कर अन्य तीसरी संख्या का क्या चला जाए? भाग चला जाए। वो भाज्य संख्या होती है। 1 को लिया तो 1 में 1 का भाग जा रहा है और 1 भी वही स्वयं ही है, अर्थात ये भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। 2 में 2 का भाग जा रहा है, अर्थात स्वयं का जा रहा है। 1 का भी भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। लेकिन कोई तीसरी संख्या का भाग जा रहा है क्या इसमें? नहीं जा रहा है। फिर 3 को लिया, 1 का भाग गया, इसका खुद का भाग गया, कोई अन्य तीसरी संख्या का भाग जाएगा क्या इसमें? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी भाज्य नहीं है। अब देखो 4, क्या 4 में 1 का भाग गया और इस स्वयं का गया, अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग गया क्या? गया। किससे गया? 2 से। अब 2 से जाने के कारण सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है?
उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9 भी होगी। क्यों होगी 9? क्योंकि 3 से भाग जा रहा है इसमें, है ना, 10। तो ऐसे करते करते ये भी क्यों कौन सी होगी, अनंत तक जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं हम क्या, छठे नंबर पर अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे? अभाज्य संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या को लेते हैं। अब अभाज्य संख्या का भी एक रूल है। एक ऐसी संख्या लो जिसमें एक का तो भाग जाता ही जाता हो और स्वयं का भी भाग जाता हो, लेकिन अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अगर अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो वो कौन सी संख्या होगी? और अगर जाता है तीसरी संख्या का तो भाज्य संख्या। अगर भाग नहीं जाता तीसरी संख्या का तो, और जाता है तो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो देखिएगा, मैंने 1 को लिया, क्या 1 में 1 का भाग गया और स्वयं का भी गया, तो 1 भी वही और स्वयं भी वही, दोनों संख्याएं क्या हो गई? सेम हो गई। तो ये नहीं होगा। अब 2 को देखो, 2 में 1 का भाग गया और स्वयं का भी भाग गया, कोई तीसरी संख्या का भाग तो नहीं गया? नहीं गया। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। ऐसे करते करते ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या। ऐसे तो बहुत नंबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी हमारा काम क्या है? हमारी क्लास के अकॉर्डिंग नंबर जानना। 7वां बहुत सारे नंबर है। 7वें नंबर को जानो आप, परिमेय संख्या। क्या नंबर जानेंगे? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब परिमेय संख्या वह संख्या होती है, अगर परिभाषा पूछे तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिएगा, अब यहां पर बात कर लेते हैं परिमेय संख्या में। 1/2 परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/2 परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि ये किसके रूप में लिखा रहे हैं? P/Q के रूप में लिखा रहे हैं, अर्थात बटे के रूप में लिखा रहे हैं। अब देखिएगा, वही 4/1 क्या है? परिमेय संख्या है। 4/1 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन आपकी नज़र में ये ऐसा होगा कि यार ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बटे में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखना कि इसके प्रत्येक के बटे में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसलिए ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। वहीं पर हम देखेंगे तो 5 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। वहीं पर 5 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि उसके बटे में क्या है? 1। अर्थात आपने ये देखा कि बटे वाली संख्या तो परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन यहाँ पर प्राकृत संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब आप देखो, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 0 परिमेय संख्या है। क्यों? देखिएगा, 4 में 1 का भाग दिया तो कितना आया? 4 ही आया। 5 में 1 का भाग दिया तो कितना आया? और 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। अर्थात इनके बटे में कुछ भी नहीं था तो क्या लग गया था? इनके बटे में कुछ भी नहीं तो क्या लग गया था? अब 1 का भाग दिया तो 4 ही आया, और 1 का भाग दिया तो कितना आया? तो मतलब 1 का भाग देंगे तो वही 0 आएगा, तो सेम नंबर आ रहा है। इसका मतलब 0/1 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 को किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की हमने बातें देखी। तो परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिनके बटे में कुछ ना कुछ हो, और बटे में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 तो होता है। तो पूरी की पूरी भैया पूर्ण संख्या ले सकते हो ना आप। देखो, पूर्ण संख्याएं क्या हो सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है। पूरी की पूरी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है। भाज्य संख्याएं क्या सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है। अभाज्य संख्याएं क्या सकती है? कहने का मतलब यहां से पूरी की पूरी जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हो सकती है? परिमेय संख्याएं हो सकती है।
अब आती है कंडीशन अगली अपरिमेय संख्याओं की। किसकी आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है भैया? अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम बटे के रूप में। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है जिसको बटे के रूप में, और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है जिसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते। और बटे के रूप में नहीं लिखाएगी तो किस में लिखाएगी? वो करणीय में लिखाएगी। फिर किस में लिखाएगी? तो देखिएगा, √3, √5, √7, तो ऐसी संख्याएं ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं हो गई। कैसी संख्याएं हो गई? अपरिमेय संख्याएं हो गई। क्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं हो गई। समझ में आई बात? अब वहीं पर एक बात और आती है, एक बात और आती है, वास्तविक संख्या। क्या आती है? वास्तविक संख्या। और एक आती है काल्पनिक संख्या, एक आती है काल्पनिक संख्या। तो देखिएगा, वास्तविक संख्या में 3/2 को भी लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं, और √5 को भी लिख सकते हैं। अर्थात वास्तविक संख्या में ये सब आता है। काल्पनिक संख्या में क्या आता है? काल्पनिक संख्या में सिर्फ और सिर्फ कर्ण 3 तो रहता है, लेकिन ये क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। क्या हो जाती है? और √5 तो रहता है, लेकिन ये किस में हो जाती है? माइनस। सिर्फ कल्पना मात्र है ये। क्या है? कल्पना मात्र, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। तो ये काल्पनिक है और ये वास्तविक है। तो इतने नंबर हमने देखे हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ काम किस पे करना है? अधिकतर काम इस पे करना है। किस पे करना है? काम इस पे करना, अर्थात परिमेय संख्याओं पे काम करना है। तो आपने ये देखा, तो आपने क्या देखा? आपके पूरे 1.1 में, क्लास 9th वाले देखना, 1.1 में क्या दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में कितनी, मतलब 6 परिमेय संख्याएं लिखेंगे? तो लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 और 5 के बीच में 4/5 और 3/5 के बीच में परिमेय संख्या लिखेंगे। लेकिन चौथे क्वेश्चन में सत्य और असत्य दिया है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो आपने क्या देखा? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो देखो, ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सुन लेना भाई, प्रत्येक पूर्ण प्राकृत संख्या क्या नहीं हो सकती है? प्राकृत संख्या नहीं, क्योंकि 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण प्राकृत तो हो सकती है, लेकिन पूर्ण प्राकृत संख्या क्या नहीं हो सकती है? प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें क्या है? शून्य। शून्य का आविष्कार हुआ किसने नहीं दिया? हमें प्रकृति ने शून्य नहीं दिया। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या हो सकती है? पूर्ण प्राकृत संख्या हो सकती है ना। देखो ना, 1 से ही पूरा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ एक्स्ट्रा में क्या लग रहा है? तो ये पूरी यहां से क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या टिप के यहां तो लिख दी हमने। तो इसका मतलब प्रत्येक क्या हो सकती है? पूर्ण प्राकृत संख्या हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? देखिएगा, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। इस पे क्या करेंगे? बाद में चर्चा करेंगे, जब इसका क्या आएगा, टाइम आएगा तभी। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। क्या समझेंगे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक और पूर्ण संख्या तो अपन ने दी कि, देखो पूर्णांक नहीं देखा, पूर्ण संख्या तो देख ली हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे हम, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बटे में, ये बटे में, ये बटे में, लेकिन ये तो पूर्ण है संख्या। तो पूर्ण संख्या तो हो गई, लेकिन इसमें क्या है? अपूर्ण संख्या भी है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या नहीं सकती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या नहीं हो सकती? परिमेय संख्या नहीं हो सकती है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या नहीं हो सकती है? परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अरे एक मिनट, क्वेश्चन ने क्या बोला है? प्रत्येक परिमेय संख्या, उल्टा बोल रहे थे हम। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती है?
पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, ये है क्या, लेकिन ये तो है ना। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती है, पूर्ण संख्या नहीं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। कंफ्यूज मत होना, देखना, ठीक है ना। तो इतना तो आप नोट कर लो। अब देखिएगा, हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, अभी तक संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी, अब क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th का मैथ चल रहा है। प्रश्नावली 1.1 का कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा। अब उसमें पूछा क्या है क्वेश्चन, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो, मैं एक तरीका बताता हूँ परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का। क्या बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। 5, अब 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, डरना नहीं है। देखिएगा, 1 और किसके बीच में निकालना है, 2 के बीच में निकालना है। पहले समझ लेना बात को, 1 और 2 के बीच में क्या निकालना है, परिमेय संख्याएं निकालना है। तो देखिएगा, और कितनी निकालना है, 5। कितनी निकालना है, 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालो उसमें क्या करो, 1 प्लस करो, उसमें क्या करो, 1। तो 5 में 1 प्लस करके किया, कितने आ गए, 6 आ गए। कितने आ गए, आप मुझे बताइए, इसके बराबर में मैं 6/6 लिख सकता हूं, क्योंकि कैंसिल करूंगा तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब मैं 6/6 से क्या करूंगा, गुणा कर देता हूं, तो भी क्या आता है, 1 ही आता है। उसी प्रकार अगर मैं इसमें 12/6 का क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं, तो क्या आएगा, तो भी देखो 6 दूने 12, तो भी तो 2 ही आ रहा है ना। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये हमें मिला कहां से, ये हमें मिला कहां से, देखिएगा कि भाई यहां पर 12/2 का क्या करेंगे, सॉरी 12/6 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो कैसे मिला मुझे, ऐसा बता रहा हूं मैं आपको कि यहां पर 6 में 6 का भाग दिया तो कितना आया, और 12 में अगर 6 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ या ना। और आप देखो कि 5 में 1 प्लस करके क्या आ गया, तो ये 6 यहां से मिला मुझे। इसका मतलब ये है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं आपको निकालना हो, जितनी भी परिमेय संख्याएं आपको निकालना हो, उसमें 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो मिल कितने जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। तो ऐसे निकल गया, 6 में 6 का भाग दिया तो 1 आ गया, और 12 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया। तो हमें ऊपर की संख्याएं क्या मिल गई, 6 से 12 तक मिल गई। हमें क्या मिल गई, 6 से 12 तक मिल गई। अर्थात इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, और सरल बना देता हूं। क्या बना देता हूं, और सरल बना देता हूं। तो यहां आपको देखना है, ये 1 है और ये कितना है, 2। 5 परिमेय संख्याएं निकालनी तो उसमें क्या करोगे, 1 प्लस करोगे। अगर 9 परिमेय संख्याएं निकालनी होती तो 1 प्लस करके कितना जाता, 10। अगर 12 परिमेय संख्याएं निकालनी होती तो 1 प्लस कर देते 13। अगर 20 परिमेय संख्याएं निकालनी थी तो 1 प्लस कर देते 21 आ जाता। अर्थात 5 परिमेय संख्याएं निकालनी तो 1 प्लस कर दो, कितने आएगा, 6। तो 6 का गुणा यहाँ करेंगे और 6 का गुणा क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। तो 6 एकम और 6 दूने 12, ये आ गए। अब देखिएगा, अब यहाँ पर मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वही हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। ब्लू पेन की जो नंबर से जो नंबर स्याही से जो नंबर लिखे रहेंगे वही हमारी परिमेय संख्या है। 6 के बाद कौन सा नंबर आया, 7। 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद, यही हमारी 1 2 3 4 5 आ गई। और आपने गुणा किससे किया था, 6 से, उसी से क्या कर दो, भाग कर दो। उसी से क्या कर दो, भाग कर दो। तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या है। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। देखो 7/6 कैंसिल होगा, 2 चूके 8 और 2 तिया तो 4/3, 3 तिया 9 और 3 दूने 3/2, 5 10 और 2 तिया 5/3, 11/, ये सारी संख्याएं क्या हो गई, परिमेय संख्याएं। किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं आपको मिल जाएंगी। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याएं निकालेंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा पेपर में।
देखिएगा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो उदाहरण नंबर क्या था, पहला था, और ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का। 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं निकालनी है, परी में 6 संख्याएं निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं ये 3 है और ये कितने हैं, 4 है। ये कितने हैं, 4, और इनके बीच में क्या निकालनी है, परी में संख्याएं निकालनी है। तो आप मुझे बताइए कितनी परी में संख्याएं, तो 6 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितने हो गए, 7। तो 7 का इंटू यहाँ किया और 7 का इंटू यहाँ किया, तो 7 तिया कितने हो गए, 21, और 7 चौके कितने हो गए, 28 हो गए। कितने हो गए, 28 हो गए। अब यहाँ पर देखने 21 के बाद क्या आएगा, 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद तो 28 खुद है ही है। अब आपने किससे गुणा किया, तो भाग दे दो 7 से, ठीक है ना। जिससे गुणा किया उससे क्या करोगे, भाग दोगे। तो हम बोलेंगे 3 अतः, क्या बोलेंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परी में संख्याएं, 6 परी में संख्याएं कितनी है, 22/7, और ये 22 ये परी में संख्या हो गई, क्या है, परी में 22/7 किसकी वैल्यू है, पाई की। किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू। देखना पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान क्या है, परिमेय संख्या। पाई का मान क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है, एक। ध्यान रखना इस बार, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, लेकिन पाई का मान क्या है, परिमेय संख्या। चलिएगा 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24 उसके बाद 25 उसके बाद 26 उसके बाद 27/7 होगी, ठीक है ना। ये संख्याएं आपकी कितनी हो गई, 6 संख्याएं हो गई। चलिए उतार लो इसको। अब देखिएगा, अब एक ये तीसरा क्वेश्चन है 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। अब ये एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया है। अब अभी इस टाइम 3 और 4 के बीच में हमने कितनी संख्याएं निकाली थी, परी में 6 संख्याएं निकाली थी, लेकिन इसमें 5 संख्याएं निकालना है परी में। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, इसमें बटे में क्या आ गया, 5 आ गया। देखो उसके पहले बटे में कुछ नहीं था, उसके पहले बटे में कुछ नहीं था। अब बटे में कुछ नहीं था तो इसका मतलब हमने क्या मान लिया था, बटे में 1 था। बटे में क्या था, 1, और 1 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए वही संख्या आती है। लेकिन इस बार क्या आ गया, बटे में 5 आ गया। सावधानी बरतनी है, क्या करना है, सावधानी। नजर हटी दुर्घटना घटी। 3/5। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 5, तो 5 + 1 क्या कर देंगे, अर्थात गुणा किससे करना है, 6 से करना है। तो 3/5, और यहां क्या लेना है, 4 तो आपको देखना है ऊपर नीचे किससे करना है, 6 से गुणा करना है, 6 से गुणा करना है। ऊपर नीचे 6 से क्या करना है, गुणा करना है। देखिएगा अब 6 तिया 6 पंजे 30, 6 चुके 6 पंजे 30, ये आ गए भैया। तो देखिएगा अब देखो आगे 18 के बाद में क्या आता है, 19 के बाद में, 20 के बाद में, 21 के बाद में, 22 के बाद में, और सबके बटे में क्या है, सबके बटे में क्या करता हूँ, कर दो 30। लो भैया 30 हो गए, लो भैया 30 हो गए। लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या है, 19/5
30, 20 बटे में 30 तो काट दी 0, 2/3 आ गई, 2/3 आ गई, 2/3 है, 20/30 था ना ये, और ठीक है सही है। उसके बाद में 3 7 21 और 3 दाम है 30, 7 में ये करना है आपको, अगर कटता है तो काटना है, 2 से कैंसिल करो तो 11 अब कैंसिल ही नहीं हो रहा वो, ये 23 में, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्याएं निकालना है, और ये आपके प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया है।